Hello students, welcome to my channel Study Point. Please subscribe, share and my channel Study Point. हमने स्टार्ट करा था साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9th एनसीईआरटी। तो हमने उसकी 4 वीडियो इसकी ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, तो प्लीज़ आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। तो आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो हमारी बाउंड्री लगती है, जिसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। उसका नाम रेड क्लिफ लाइन क्यों पड़ा, तो उसके बारे में हम थोड़ा आज डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा लंबी वीडियो होगी नहीं, 5-6 मिनट की वीडियो होगी। तो उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं कि उसका नाम रेड क्लिफ लाइन क्यों पड़ा है। सबसे पहले हम देखते हैं रेड क्लिफ लाइन मैप पे, क्योंकि ज्योग्राफी विदाउट मैप पढ़ना तो मतलब जुल्म ही है फिर, ठीक है? क्योंकि मैप तो आपको आना ही चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं, जो ये हमारी रेड रेड मार्क कर रखी है ना, तो ये है हमारे रेड क्लिफ लाइन, ठीक है? ये बांग्लादेश के साथ और ये हमारे पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान के साथ जहाँ यहीं तक है, हालाँकि ये पूरी यहाँ तक है, लेकिन क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला पोर्शन सारा का सारा, तो ये वाला पोर्शन जितना भी है ना, ये वाला पोर्शन जितना भी है, ये सारा का सारा पोर्शन पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड कर रखा है। ठीक है ना? ये सारा का सारा यार क्या है, पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड कर रखा है, इसीलिए इसको पीओके बोला जाता है और इसके साथ जो हमारी बाउंड्री लगती है ना, इसको एलओसी बोला जाता है। हालाँकि एलओसी के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब सबसे हम आज हम देखेंगे सिर्फ रेड क्लिफ लाइन को। तो रेड क्लिफ लाइन के बारे में ही आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्योंकि आज रेड क्लिफ लाइन पढ़ रहे हैं, तो आज रेड क्लिफ लाइन के बारे में ही जानेंगे। तो जब आपको पता ही है कि इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ था, तो इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 15 ऑफ अगस्त को, ठीक है? कब हुआ था? 15 ऑफ अगस्त को, 15 अगस्त 1947 में हमारा इंडिया क्या हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, लेकिन साथ-साथ में इसकी पार्टीशन भी हो गई थी, ये भी आपको पता होगा, और 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, पाकिस्तान और इंडिया, है ना? अब पाकिस्तान और इंडिया जब हुआ तो इसके को लेकिन डिवाइड तो कर बोल तो दिया ना उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने, कि अब ये 2 पार्ट में होगा, लेकिन उसका तो उनको लैंड भी तो देनी है ना, उनको ज़मीन भी तो देनी है ना, पाकिस्तान का वाला कौन-सा पोर्शन होगा, इंडिया वाला कौन-सा पोर्शन होगा, वो भी तो पूरा देखना पड़ेगा ना। तो ऐसे कैसे, तो ऐसे फिर लड़ते रहते। तो अब उनको जैसे अभी 2 भाई हैं एक घर में, तो अब उनको भी ज़मीन का बँटवारा तो होता ही है ना, ठीक है? पिता की ज़मीन का तो बँटवारा होता ही है, इसके वाला ये वाला पोर्शन तेरा है और ये वाला पोर्शन तेरा है, ठीक है? ऐसे ही अब इंडिया का भी तो होना था। अब इंडिया का कैसे हुआ? तो इंडिया का ऐसे हुआ, सबसे पहले हम देखेंगे इंडिया के 2 प्रोविंसेस थे, ठीक है ना? एक वाला ये वाला पंजाब और ये वाला थोड़ा ये वाला इस वाला पोर्शन, इस वाली साइड वाला बंगाल। अब बंगाल भी 2 पार्ट पार्ट में डिवाइड पहले ही हो गया था 1905 में, और ये लॉर्ड कर्ज़न साहब ने करा था, ठीक है? और क्यों? और यो ये वाला पोर्शन था ना हमारा, जो अभी बांग्लादेश बोलते हैं, इसको बोला जाता था ईस्ट बंगाल और इसको बोला जाता था वेस्ट बंगाल, क्योंकि अभी भी हम उसको वेस्ट बंगाल ही बोलते हैं, जो अपने हमारी स्टेट है वेस्ट बंगाल, ठीक है? ममता बनर्जी वाली। तो अभी भी उसको बोलते हैं हम वेस्ट बंगाल। ये वाला है ना, इसको बोलते हैं ईस्ट बंगाल, तब बोला जाता था 1947 तक, 1905 से लेके 1947 तक, 905 से लेके नहीं सॉरी 1905 से लेके 1947 तक बोला जाता था ईस्ट बंगाल। लेकिन अब फिर उसको उसके बाद बोलने लगे ईस्ट पाकिस्तान, और 1971 के बाद बोला गया बांग्लादेश, है ना? अब बांग्लादेश क्यों बोला गया वो बाद में देखते हैं, पहले वो देखते हैं। अब 2 प्रोविंसेस थे, ठीक है? एक था पंजाब वाला, एक था बंगाल वाला। तो बंगाल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बंगाल 2 पार्ट में डिवाइड था, ठीक है? किसमें था? 2 पार्ट में डिवाइड था। एक था ईस्ट बंगाल, एक था वेस्ट बंगाल। जो ईस्ट बंगाल था वहाँ पे पॉपुलेशन थी, ईस्ट बंगाल में पॉपुलेशन थी मतलब मुस्लिम पॉपुलेशन थी। ईस्ट में क्या थी? मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी। क्योंकि जो भी ये पार्टीशन हुआ था, बेसिस ऑफ किसके हुआ था? बेसिस ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से हुआ था। जहाँ पे पॉपुलेशन मुस्लिम थी, ठीक है? जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन थी उसको बना दिया गया पाकिस्तान, और जहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन थी उसको बना दिया गया हिंदुस्तान। अब जो ईस्ट ईस्ट बंगाल था वहाँ पे पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन थी, तो वो पार्ट एक दे दिया पाकिस्तान को, ठीक है? और एक जो वेस्टर्न प्रोविंसेस वाला, कौन-सा? ये वाला पोर्शन ईस्ट बंगाल, यहाँ पे पॉपुलेशन मुस्लिम थी, जो ग्रीन ग्रीन पूरा हो रखा है, ये थी जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी, ये दे दिया गया पाकिस्तान को एक पोर्शन, कि भाई ये आपके पास रहेगा, जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो पाकिस्तान हो गया। अब ये वाला पोर्शन था, ये पाकिस्तान, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा थी मुस्लिम की, तो ये भी दे दिया पाकिस्तान को, भाई ये आपका अब आपके पास रहेगा, है ना? तो ये बाउंड्री बीच में बनाई गई, ठीक है?
इसको बोला गया रेड क्लिफ लाइन, ठीक है? बीच में जो बाउंड्री रेड रेड इसको बोला गया रेड क्लिफ लाइन। अब रेड क्लिफ लाइन क्यों बोला गया? इसलिए बोला कि जब 15 अगस्त में पार्टीशन हुआ, उस टाइम तो अब इनको लैंड भी तो देनी थी, ज़मीन देने के लिए। बीच में जब ये लाइन तो कर गई, इस वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन आपका हो गया पाकिस्तान, ये वाला इंडिया हो गया। ये वाला पाकिस्तान और बाकी वाला इंडिया हो गया। अब जो ये बीच में लाइन बनाई गई ना, इसमें क्या था ब्रिटिश ने क्या करा, एक बॉर्डर कमीशन बनाया गया। उसके प्रेज़िडेंट बनाए गए साइरल रेडक्लिफ, ठीक है? ये लिखा हुआ है साइरल रेडक्लिफ उसके प्रेज़िडेंट बनाए गए। उसने ये बाउंड्री लाइन बनाई गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ठीक है? इंडिया और उसी के नाम पे पड़ गई रेड क्लिफ लाइन, ठीक है? उसी के नाम पे पड़ा हुआ है वो इसने। और ये कब करी गई थी? 17 अगस्त 1947 को ये बनाई गई थी ये लाइन, मतलब लाइन खींची गई थी, खींची नहीं गई थी, ऐसे इमेजिनरी थी, लेकिन उसने बनाया ये इसके वाला ये वाला एरिया इंडिया के पास रहेगा, ये वाला पाकिस्तान के पास रहेगा, है ना? एक वाला फिर अब पाकिस्तान एक जो इधर वाला पोर्शन है ना, ये वाला इसको बोला गया ईस्ट पाकिस्तान और ये वाला वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है? तो फिर 1971 में ईस्ट पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश। क्यों? इस इनसे इंडिपेंडेंटली क्या रीज़न थे वो बाद में कभी बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये क्या कि 90 आपको याद रखना है कि ईस्ट पाकिस्तान को क्या हो गया 1947 में 1971 में बार-बार मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ। 1971 में क्या हो गया ये बन गया बांग्लादेश। ईस्ट पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश और जो वेस्ट वाला है उसको वो पाकिस्तान ही रहा, ठीक है? तो ये थी रेड क्लिफ लाइन की पूरी स्टोरी। रेड क्लिफ लाइन का नाम कैसे पड़ा था। और ये आप ध्यान रखना जो ये पार्टीशन हुआ था बेसिस ऑफ अ, पॉपुलेशन हुआ था, ठीक है? जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी उसको पाकिस्तान बना दिया और जहाँ पे पॉपुलेशन थी वहाँ उसको हिंदुस्तान बनाया गया था और जब उस टाइम पॉपुलेशन ऑलमोस्ट कोई 39 करोड़ के आसपास थी, 39 करोड़, ठीक है? अभी तो काफ़ी ज़्यादा हो गई, अभी तो मैं ऑलमोस्ट 139 करोड़ हो गई है इंडिया की। पहले सोचो पूरे टोटली 39 करोड़ थी। उसके बाद लोगों ने पता नहीं कौन-सी इसको इंडिपेंडेंट समझ लिया, ठीक है ना? कौन-सी आज़ादी समझ ली, तो बढ़ी जा रही है मतलब कितनी ऑलमोस्ट 75 इयर्स में 100 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ गई है, ठीक है? मतलब ठीक है? तो यही थी पूरी इसकी कहानी। तो अगली वीडियो में हम एलएसी और एलओसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा सारा। तो अगर आपको समझ तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ डाउट वगैरह हो तो। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी रेड क्लिफ लाइन की, ठीक है? और बॉर्डर कमीशन किसने बनाई थी? ये बात ध्यान रखना ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, कोई इंडिया वालों ने नहीं बनाई थी क्योंकि पूरा का पूरा हाथ ब्रिटिशर्स का ही था। हमारे पाक इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करना, पाकिस्तान और इसीलिए अब पाकिस्तान बेचारा उँगली करता रहता है, हमें भी खुद तो आराम से रहता नहीं है, हमें भी आराम से रहने नहीं देता, है ना? तो ये पहला पूरा पोर्शन इंडिया के पास ही था ना? बांग्लादेश कब बना था? 1971 में, ये भी याद रखना। और पाकिस्तान जो वेस्टर्न पाकिस्तान अभी वो वेस्टर्न पाकिस्तान ही रहा। अब तो जो बाउंड्री है इसको बोला जाता है इंडो पाकिस्तान बाउंड्री और इसको बोला जाता है इंडो बांग्लादेश बाउंड्री। लेकिन है तो अभी भी रेड क्लिफ ही है ये, रेड क्लिफ लाइन तो इसका है ही है। तो ये कहानी थी पूरी रेड क्लिफ की। तो प्लीज़ अब चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कर दो यार अब थोड़ा हमें भी हेल्प हो जाएगी, थोड़ी हमें भी मोटिवेशन मिल जाएगी तो अच्छे से पढ़ाएँगे हम भी। तो कोई भी अगर हमारी वीडियो में कमी रहती है कुछ तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो आप बता सकते हो कि सर आप यहाँ पे कुछ गलत कर रहे हो या कुछ भी है, कुछ भी हम अगर आगे-पीछे कर रहे हो, तो हम अपने से तो हमारा बेस्ट ही रहता है कि बेस्ट लाएँ हम। तो ये बाकी हम प नोट्स में पढ़ सकते हैं, नोट्स में सारा लिखा हुआ है, आपको ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा भी कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो लिखा हुआ है ना नोट्स में, काफ़ी है मेन-मेन सारा मैंने नोट्स में लिखा हुआ है। आप इसको नोटबुक में कर सकते हो, आप लिख सकते हो। हाँ, डेट ये याद रखना, ये डेट है ना, इस डेट को थोड़ा ध्यान से रखना, अपने माइंड में रखना। तो ये डेट आ सकती है कभी भी किसी पे एसएससी हो गया, आर्मी वगैरह में तो ये डायरेक्टली पूछ सकते हैं ना। तो बाकी यही है, कुछ ख़ास इसमें नहीं है। आप ये बात रखना कि जो पार्टीशन हुआ था किसके बेसिस पे हुआ था। हालाँकि ये क्वेश्चन पूछ नहीं सकते क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से हाँ, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और रेड क्लिफ लाइन के बारे में जो पूछेंगे कि बॉर्डर कमीशन का जो प्रेज़िडेंट था, कौन था?
और बस यही पूछेंगे कुछ ख़ास इसमें के बारे में, तो प्लीज़ आपको ये पता होना चाहिए रेड क्लिफ लाइन मतलब क्यों नाम पड़ा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एलएसी, एलओसी का थोड़ा डिफरेंस देखेंगे कि एलओसी क्या होती है, एलएसी क्या होती है। मैकमोहन लाइन के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो इंडिया और म्यांमार के बीच में बाउंड्री लाइन है उसके बारे में, जो बांग्लादेश और इंडिया के जो लैंड एग्रीमेंट हुआ है, मतलब बॉर्डर लैंड का एग्रीमेंट है, क्या-क्या एग्रीमेंट हुए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। थैंक यू। तो लेकिन हाँ, याद रखना चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो थैंक यू, बाय-बाय।